मत्ती सुसमाचार चौथे अध्याय का मनन। इस अध्याय में 25 वचन लिखे गए हैं। 25 वचनों का सारांश यह है कि यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने 40 दिन और रात संपूर्ण रीति से उपवास किया। 40 दिनों के उपवास के बाद शैतान के द्वारा परीक्षाओं को पाने पर जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा चला गया। 3 प्रकार से यीशु शैतान के द्वारा परखा गया। उसके बाद उसकी परीक्षाओं के बाद वह अपने स्वदेश नाज़रत में आ गया। नाज़रत के निवासियों ने उसको तिरस्कार करने के द्वारा वह कफरनहूम में चला गया। जबूलून नप्ताली देश के निवासियों ने आश्चर्य ज्योति को देखा है। ये महान भविष्यवाणी पूरी होने के लिए उसने कफरनहूम के नगर से गलील में सेवकाई की। उसके बाद उसने अपने चेलों के रूप में आंद्रियास, शिमोन और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, इन चारों को बुलाया हुआ विवरण लिखा गया है। और अंतिम वचनों में 23वें वचनों से यीशु सारे गलील में फिरकर लोगों को चंगा दे रहा है। गलील, देकापोलिस, यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ आकर यीशु के पीछे हो रही है, ऐसा कह रहा है। चौथे अध्याय के इन 25 वचनों में हमें यह सारांश दिखाई दे रहा है। पहले वचन का आरंभ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु जंगल में आत्मा के द्वारा चलाया गया। यीशु की सेवकाई बपतिस्मा के बाद उपवास के बाद चेलों का चुनना, चेलों के चुनने के बाद खुले तौर की सेवकाई, ऐसा हमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली जानी चाहिए। उसकी मिनिस्ट्री, पब्लिक मिनिस्ट्री आरंभ होने के पहले ही उसकी परीक्षा ली जा रही है। द डिवाइन मेथोडोलॉजी इन मिनिस्ट्रीज, सेवकाई के प्रति परमेश्वर का तरीका कैसा है, अर्थात सेवक की परीक्षा लेने के बाद ही सेवकाई को अनुमति देता है। पौलुस महाशय तीमुथियुस का दूसरा लेख 2 अध्याय का 2 वचन क्या कहता है पता है क्या? जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे। वे उनके बाद औरों को सौंप कर उसके बाद उनके पास समाचार पहुंचा सके, ऐसा करेंगे, ऐसा कहा। सामर्थ्य, विश्वास, योग्यता के साबित होने के बाद ही, अर्थात परीक्षा के बाद ही सेवकाई में प्रवेश है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को यीशु मसीह ने तैयार करने के बाद, सेवकाई के लिए उन्हें तैयार करने के बाद, परीक्षा लेने के बाद ही उन्हें सेवकाई के लिए भेज दिया। इसलिए हर व्यक्ति सेवकाई के लिए कुछ पैस ऑफ मिनिस्ट्री में और कुछ नए भागों में जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं, वे कुछ परिस्थितियों को पार करते हुए परखे जाते हैं। मूसा की 40 साल परीक्षा ली गई मिद्यान के जंगलों में। उसके बाद ही मिस्र की सेवकाई के लिए भेजा गया। यहोश मूसा के पास परखा गया। उसके बाद ही इस्राएलियों को कनान में ले जाने को भेजा गया। दाऊद वह अपने 30 साल की आयु में हेब्रोन में शासन के लिए विराजमान होने के पहले 10 साल परखा गया। साउल के द्वारा पीछा करते हुए परीक्षाओं का शिकार बना। उसके बाद ही राज्य में आया। किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को ना देते हुए आया हुआ सोलोमन गिर गया, पतन हो गया। परमेश्वर किसी को भी किसी प्रकार की सेवकाई बिना परखे नहीं सौंपता। परमेश्वर एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति से परखकर उसकी फिटनेस साबित होने के बाद ही उसे वह सेवकाई देता है।
यीशु मसीह के पास भी यही हुआ। इसमें हम ध्यान देने पर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यह आपको आश्चर्य नहीं लगता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ही यीशु मसीह को परीक्षाओं के लिए सौंप रहा है। आपको बाइबल में क्या समझ आ रहा है? हम परीक्षाओं के शिकार होने पर हमें ये नहीं सोचना है कि परीक्षा परमेश्वर को बिना पता चले परीक्षा हो रही है। गॉड अलाउज दैट टेस्ट फॉर अस। उस परीक्षाओं को परमेश्वर हमारे लिए अनुमति दे रहा है। गॉड टेस्ट्स बट द डेविल टेम्प्ट्स। परमेश्वर परखता है परंतु शैतान लुभाता है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कृपया अंतर को समझिए। याद रखिए, परमेश्वर लेने वाली हर परीक्षा लुभाना नहीं है। वह परीक्षा या योग्य है ऐसा पता चलने की परीक्षा है। नहीं गिरेगा, नहीं गिरा हूँ ये बताने के लिए, उसे साबित करने के लिए यह परीक्षा है। यह मेरा सेवक है, यह योग्य है ऐसा परमेश्वर प्रकट करने के लिए लेने वाली परीक्षा है। परंतु शैतान परखता नहीं, लुभाता है। परमेश्वर परखता है, शैतान लुभाता है। शैतान का लुभाना लुभाए जाने वाले व्यक्ति का नाश और पतन है। परमेश्वर लेने वाली परीक्षा देने वाले व्यक्ति का आशीष और उसका दृढ़ रहना है। ये अंतर सभी को समझना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये क्या है? पवित्र प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वही स्वयं ले जाना क्या है? हाँ, गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने संपूर्ण प्रभाव और अधिकार को रखता है, नियंत्रण को रखता है। यह हमें स्वीकार करना ही है। यीशु ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उसके द्वारा होने वाला सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। आपको ध्यान से सुनना है। शैतान लुभाने वाला है। उस लुभाने वाले के हाथ परमेश्वर ही सौंप रहा है। ये यहाँ पर एक छोटी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। परखने की आवश्यकता क्या है आपको इस कहानी में पता चलेगा। एक राजा अपने इकलौते पुत्र को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा कर रहा है। वह अपने लड़कपन से जवानी में आते ही उसको उसके बाद राजा के रूप में तैयार करने के लिए इस युवराज का राजा के रूप में राज्याभिषेक करने के लिए उसे शिक्षा देने का सोच लिया। इसलिए वह सर्वप्रथम युद्ध की शिक्षा को सीखना है, पराक्रम सीखना है, युद्ध करना सीखना है। इसलिए वह राजा अपने पुत्र युवराज को लेकर जंगल में गया। जंगल में शेर, चीता, क्रूर मृग घूमते रहते हैं। वह राजा अपने पुत्र को एक स्थान में छोड़कर एक रहस्य स्थान में खड़े होकर उस पुत्र की ओर देख रहा है। पुत्र ने सोचा, मेरे पिता मुझे छोड़कर चला गया, मैं खो गया हूँ। इस जंगल में मुझे मार्ग नहीं पता, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ और घर में पहुँच या सोच रहा है। इसी ही समय में एक क्रूर मृग ने उस पर हमला किया। उस क्रूर मृग से अपने आप को बचाने के लिए चालाकी से वह पुत्र लड़ाई कर रहा है। वह सब कुछ उसका पिता उस राज्य का राजा देख रहा है, परंतु हस्तक्षेप ना किया। वह युद्ध करके थक गया। ऐसा कहने पर उस राज्य का राजा, उस युवक का पिता बाहर आकर उसने उस क्रूर मृग को नाश कर दिया, क्रूर जानवर को नाश कर दिया। उस पुत्र ने पूछा, पिता आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? छोड़कर नहीं गया, छोड़कर बगल में रहकर देख रहा है। उस युवराज को राजा ने परीक्षा के लिए सौंप दिया, वह युद्ध सीख पाने के लिए सौंप दिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर हमें क्षण भर के लिए छोड़कर परीक्षा लेते हुए उसे देखता रहता है। उस परीक्षा के समय हम आत्मिक रीति से सामर्थ्य बन जाते हैं। आर्थिक समस्या क्या है ना जानने वाला
आर्थिक साधनों की प्रमुखता कभी समझ नहीं पाएगा। समझ लीजिए, बीमारी क्या है ना समझ आए तो स्वास्थ्य की महानता, भलाई प्रभाव क्या है किसी को भी समझ नहीं आता। प्राण संकट समझ ना आए तो प्राण का मूल्य कभी समझ ना आएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए, हमें समझते हुए, हमें कोई भी हानि ना होने के लिए आवश्यक समयों में संवर्धन देता रहता है। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का विश्वास करके भेजना नहीं, परंतु हमें भी जानना है कि वह योग्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परखने वाले के पास परमेश्वर ने ही अनुमति दी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परखे जाकर लुभा कर जय को पाने वाला रहेगा, ये परमेश्वर को पता है। एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ने एक नदी पर एक ब्रिज का निर्माण किया। उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री कल के दिन उद्घाटन करेंगे ऐसा कहने पर उसके एक दिन पहले ही एक ट्रेन को लाकर ट्रायल कर रहे हैं। एक जवान उस इंजीनियर को पूछ रहा है, साहब आप क्यों इस रीति से ब्रिज के आरंभ होने से पहले ही वाहन को भेज रहे हो? ऐसा पूछा। है युवक, इसे ट्रायल रन कहते हैं, इस ब्रिज की परीक्षा कर रहे हैं, ऐसा कहा। ये क्या है? कल उद्घाटन होने वाले की परीक्षा करना क्या है? गिरेगा या नहीं, इसलिए यह परीक्षा है क्या? ऐसा पूछा। भाई, गिरेगा या नहीं इसलिए यह परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा इसलिए है कि वह ब्रिज नहीं गिरेगा, सामर्थ्य है, मजबूत है, बलवंत है, ऐसा बताने के लिए यह परीक्षा है। क्यों ये परीक्षा है? ये ब्रिज नहीं गिरेगा ऐसा बताने के लिए ये परीक्षा है। समझ आ रहा है या नहीं? गिरेगा करके जानना ही प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए सौंपने का कारण है। परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं लुभाता, लुभाने में नहीं गिराता, संकट में गिरने नहीं देता, अर्थात हारने नहीं देता है। इसलिए मनुष्य हो तो परमेश्वर उसे बलवंत करता है। हर मनुष्य को परमेश्वर बलवंत करता है, परीक्षाओं में हारने नहीं देता है। उस पर विश्वास रखने वाले इस विधान को समझ सकते हैं। यीशु की इब्लीस से परीक्षा हो, इब्लीस अर्थात शैतान, दुष्ट आत्माओं की शक्ति। हर मसीह विश्वासी को एक परम सत्य जानना है। अब विश्वास में आकर बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद शैतान आपको विविध प्रकार की परीक्षाओं का शिकार बनाता है। संभल जाओ। प्रभु यीशु मसीह एक खेत के विषय में विवरण देते हुए विविध भूमि के विषय बताता है। अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज 60 गुना 100 गुना फल लाया है, ऐसा बताया। पथरी भूमि जल्दी ही होकर सूख गया, ऐसा कहा। बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, ऐसा कहा। दूसरे बीज को पक्षियों ने आकर चुग लिया और ऐसा कहा। बीज बोने वालों के दृष्टांत में क्या सिखाया? बीज एक ही है, बीज बोने वाला भी एक ही है, परंतु जहाँ बीज बोया जा रहा है वह स्थान अलग है। बोने वाले स्थानों में तैयार की हुई अच्छी भूमि ने जिस प्रकार से फल लाया है, उस प्रकार से उन तीनों स्थानों की भूमि फल को ला ना सकी। समझ लीजिए, एक व्यक्ति को फलवंत होना है तो, एक व्यक्ति को जीवन पाना है तो, आध्यात्मिक रूप से बलवंत रहना है तो वह व्यक्ति तैयार किया गया हुआ रहना चाहिए, वह व्यक्ति परीक्षित किया हुआ रहना चाहिए। भाइयों, इसलिए परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में सौंप रहा है। युद्ध में निपुण बनाने के लिए दाऊद के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुनकर शाऊल के द्वारा उस पर विपत्ति लाकर, पलिश्तियों के द्वारा विपत्ति लाकर
उस युद्ध में जय पाने वाले के समान बना दिया। हाथों में युद्ध, उंगलियों में युद्ध परमेश्वर ने सिखाया। कितना आश्चर्य है। इसलिए परमेश्वर यीशु को शैतान के हाथों में सौंप रहा है, परीक्षा लेने के लिए अनुमति दे रहा है। आपके जीवनों में परीक्षा आती है तो भयभीत ना होना। आपके परमेश्वर ने उन्हें आपके सामने ले आया है, उस पर जय पाने के लिए ले आया है, उस पर सामना करने के लिए ले आया है। आपको गिराने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं। इस विषय पर आपको ध्यान देना है। मेरे सामने के 30 सालों की सेवकाई के जीवन में आर्थिक परिस्थितियों की परीक्षाएं आती गई है, परंतु कभी कमी घटी ना होते हुए, सेवकाई ना रुकते हुए, सेवकाई ना डगमगाते हुए, रद्द ना होते हुए चलता आया है। जबकि सहायता तभी ही भेजता है। मुझे फाइनेंशियल रिजर्वर नहीं है। आकाश से गिरने वाली वर्षा का जैसे किसान इंतजार करता है, वैसे ही मैं अपनी हर आर्थिक आवश्यकता के लिए उस प्रभु की ओर ही देखता आया हूँ। दिन प्रतिदिन परीक्षा ही है, दिन प्रतिदिन जयी ही है। दिन प्रतिदिन परीक्षा, दिन प्रतिदिन जय। परंतु एक बार परीक्षा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें बलवंत करने के लिए, विश्वास में दृढ़ करने के लिए हमारी परिस्थितियों को परीक्षाओं में बदलता रहता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। वह नहीं गिरेगा, ये इस संसार को जानना है। उसके शैतान पर जय को पाने के बाद ही पब्लिक मिनिस्ट्री में आया। आज अनेक लोग पब्लिक मिनिस्ट्री में रहकर, खुले तौर की सेवकाई में रहकर नेत्र की आशा, शरीर की आशा, जीविका के घमंड में गिर रहे हैं। तुम्हारे ही कारण मेरा नाम अन्य जातियों के बीच अपमान को पा रहा है। इन उपदेशों के विषय में प्रभु बातें कर रहा है। यू मस्ट बी टेस्टेड, यू मस्ट बी टेस्टेड। आप निश्चय परखे जाना है। भाइयों और बहनों, यूसुफ 13 साल परखे जाने के बाद ही मिस्र में अधिकारी ठहराया गया। दानियल परखे जाने के बाद ही अधिकारी ठहरा गया। श्रेयस के दिनों में मर्दकै परखे जाने के बाद ही अधिकारी के पद पर ठहराया गया। मूसा परखे जाने के बाद ही नायक के पद पर ठहराया गया। दाऊद परखे जाने के बाद ही राजा के पद पर ठहराया गया। इसलिए परीक्षा आमंत्रित करने वाली परीक्षा आपको आने वाली समस्याएं, परेशानियां, श्रम, बाधाएं, शैतान देने वाले सभी बाधाओं को देखकर भयभीत हो रहे हो क्या? भयभीत मत होइए। वह सभी स्टेपिंग स्टोन्स आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक एक कदम को परमेश्वर एक एक परेशानियों के द्वारा, कुछ परीक्षाओं के द्वारा उसकी तैयारी करता है। परमेश्वर हमें कभी परखने वाले के हाथ नहीं सौंपता। परखने वाले से छुड़ाने वाला परमेश्वर परखने वाले के हाथ क्यों सौंपेगा? कभी भी उस प्रकार से नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु को जंगल में ले गया। वहाँ पर यीशु ने 40 दिन की उपवास की प्रार्थना की। प्रचारक को उपवास की प्रार्थना आवश्यक है, यह हमें समझना है। बिना उपवास की प्रार्थना के द्वारा शैतान को हरा नहीं सकते। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा। एक दिन बेहोश हुए एक पुत्र को लेकर आकर पिता ने यीशु के चेलों से विनती की कि आप इसे चंगा करिए, परंतु वे उसे चंगा नहीं कर पाए। वह पिता यीशु के पास आकर, तेरे चेले कुछ नहीं कर पाए, तुझसे संभव हो तो मेरी सहायता कर। ऐसा कहने पर प्रभु ने तुरंत चंगा कर दिया। प्रभु कह रहा है, बिना उपवास की प्रार्थना के द्वारा इस प्रकार का ये छोड़कर जाना असंभव है। एक व्यक्ति, एक सेवक उपवास की प्रार्थना के द्वारा
आध्यात्मिकता में दृढ़ हो जाता है। शैतान पर जय पाने वाले आध्यात्मिक वीर के समान तैयार होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने रहने वाले महान युद्ध सेवकाई का युद्ध, उसके लिए वह 40 दिन के उपवास के साथ तैयार हुआ। मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। उस प्रकार से वह उपवास के द्वारा आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर के समीप रहकर एक विशेष समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करके महानायक के समान बढ़ता चला गया। याद रखिए, इसलिए उपवास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह उन परीक्षाओं को जीत सका। जिस उपवास के साथ जय पाया, परखने वाले ने उस उपवास का उपयोग कर परीक्षाओं को ले आया। द मोर यू प्रिपेयर फॉर गॉड, द मोर यू विल बी टेम्प्टेड बाय द डेविल स्पिरिट। परमेश्वर के लिए आप जितना काम करना चाहेंगे, जितना बलवंत काम करना चाहेंगे, जितने सामर्थ्य के साथ आरंभ करोगे, उतना लुभाने वाला आप पर समस्याओं को ले आएगा, उतने बाधाओं को ले आएगा। नेहम्या यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने के लिए आया तो बाधाएं आई है। प्रार्थना से, उपवास की प्रार्थना से उसका सामना किया। एस्तेर ने देश को बचाने के लिए, उसकी प्रजा को बचाने के लिए 3 दिन उपवास की प्रार्थना की। दानिएल ने 21 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किया। एलिया ने उपवास रहकर प्रार्थना किया। समझिए, मूसा ने उपवास रहकर प्रार्थना किया। दाऊद ने उपवास रहकर प्रार्थना किया। इसलिए सारे भक्त उपवास रहे हैं। उसके कारण उपवास अर्थात परमेश्वर के निकट रहना, कम नियरर टू द लॉर्ड, परमेश्वर के निकट रहना, हमारे समय को परमेश्वर के लिए व्यतीत करके उसी के साथ ही रहना, प्रार्थना में, वचनों के ध्यान में, अंतरंग में रहने वाले हर पाप को स्वीकार कर छोड़कर पश्चाताप करके नाश होने वाले आत्माओं के लिए बोझ के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए निश्चय नायक बनेंगे। हर मसीह नायक उपवास के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ करता है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। वह मनुष्य है, उसे भूख लगी। वह मनुष्य है, वह थक गया। वह थक कर जंगल में सो गया। उसे भूख लगी। वह संपूर्ण मानवता में है। शैतान अवसर का इंतजार करता रहता है। क्या है उसके लेने वाले एडवांटेजेस, क्या है? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15वां वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। शैतान हमें संसार संबंधित विषयों के द्वारा सताता है। पहला नेत्र की आशा, दूसरा शरीर की आशा, तीसरा जीविका का घमंड, इनके द्वारा ही लुभाता है। नेत्र की आशा, बहुत सावधान रहना है। आपकी आँखों से किसे देख रहे हो? आपके मन में किसे सोचकर किसकी आशा कर रहे हो? लुभाने वाला तैयार है, सावधान। आपकी आंखें आपको आपत्तिजनक करे तो वह निकाल दिया जाना भला है, ऐसा कहता है। आंखों को रखकर नरक में डाला जाने से भला बिना आंखों के स्वर्ग में जाना उचित है, ऐसा कहने पर वहाँ पर भौतिक आंखों को निकाले जाना या अर्थ नहीं है। योर बेस्ट साइट, आपको जो आंखों के लिए प्यार है उसे आपको ठुकराना है,
उससे आप छुड़ाए जाना है। उसके लिए हाथ मत फैलाना, उसके लिए प्रथम स्थान ना देना। हेजकेल की पुस्तक में उसकी पत्नी उसकी आंखों के लिए प्यारी है, उससे परमेश्वर ने एक ही बार में मिटा दिया। हेजकेल परमेश्वर के बातों के अधीन हुआ, इसलिए नेत्र की आशा, शरीर की आशा, जीविका का घमंड, इन तीनों के द्वारा ही शैतान लुभाता है। सावधान, यह तीन परीक्षा ही यीशु मसीह पर आए हैं, इसलिए ध्यान दे तो देखिए, शैतान प्रभु की परीक्षा लेने पर तीसरा वचन, वह परखने वाला यीशु के पास आया। वह परखने वाला वह कहाँ पर है जो उखाड़ कर फेंका जाए? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? यशायाह की पुस्तक 14वें अध्याय में ये विषय दिखाई देता है। अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, शैतान परमेश्वर के सिंहासन पर अपने आप को ऊंचा करने की सोच के कारण परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। वह और उसके दूत इस संसार पर शासन कर रहे हैं। वायुमंडल के अधिपति उसका नाम, आकाश मंडल के दुष्ट आत्माओं का समूह उसके नीचे हैं। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के 12वां वचन में ये बातें दिखाई देती है। इसलिए यह परखने वाला या शैतान यीशु के पास आया। बहुत से विश्वासी अभी भी एक सोच में रहते हैं, वह यह है कि शैतान हमारे पास नहीं आता, शैतान हमें देखकर भाग जाता है, ऐसा सोचते हैं। शैतान आया है, गॉड अलाउड हिम, इसलिए शैतान आता है। एक बात बताऊंगा, सुनिए। स्पर्जन नामक एक महान सेवक, कहानी के रूप में इसे बताया जाता है। एक दिन शाम के समय में फसलों में से, खेतों में से, वृक्षों में से, बागों में से सुसमाचार के लिए पैदल चला जाता है। शाम के समय उसी मार्ग में फिर रिटर्न आते समय शैतान एक वृक्ष पर जाकर उस वृक्ष के डाली को हिलाकर उसे डराने को देखता है। उस सेवक ने हंसते हुए कहा, क्या है, हर दिन पीछे ही रहता था, आज क्यों वृक्ष पर गया है? ऐसा कहने पर उस वृक्ष का हिलना रुक गया। ऐसा कहते हैं, इसे सपने के रूप में बताते हैं। उसके जीवन में हुआ या नहीं पता नहीं, परंतु सपने के रूप में बताते हैं। शैतान हमेशा आपके पीछे रहता है, आपके साथ रहकर आपको गिराने के लिए नित्य काम करता ही रहता है। यीशु के पास शैतान आया। देखिए, यहाँ पर प्रभु की परीक्षा ले रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ध्यान दे रहे हो क्या? क्या कह रहा है? परमेश्वर का पुत्र है तो ये क्या है? वो तो परमेश्वर का पुत्र ही है ना। देखिए, सर्वप्रथम प्रश्न, परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा प्रारंभ किया यहाँ पर, और यीशु ने अभी सेवकाई प्रारंभ नहीं की है। क्रूस के पास भी यही प्रश्न आया, तो परमेश्वर का पुत्र है तो देखिए, प्रोवोकिंग हिम, उसको सवाल कर रहे हैं। क्यों? शैतान को पता नहीं है क्या कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? वही शैतान परमेश्वर का पुत्र हमें पीड़ा ना दे। मरकुस की सुसमाचार 5वां अध्याय, मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय 7वें वचन में देखिए, ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहा है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम है?
मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। फिर यहाँ परमेश्वर का पुत्र कहकर बुलाए हुए को पता नहीं है क्या? फिर भी कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस वाक्य से परीक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। इट इज़ योर बायोलॉजिकल नीड, शरीर की आवश्यकता है, भोजन है। इसलिए शरीर को आवश्यक भोजन अभी तुझे आवश्यक है। तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझे अधिकार है, इसलिए तो इस पत्थर को रोटी बना ले ऐसी आज्ञा दी। ये पत्थर रोटियां बन जाए ऐसी आज्ञा दे। यहाँ पर कुछ विषयों को आपको बताना है, ध्यान से सुनिए। पत्थर को रोटी यीशु बना सकता है या नहीं? नंबर 1, इस प्रश्न को हमें सोचना है। कर सकता है। पानी को दाखरस में बदलने वाला क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। पत्थरों से इब्राहिम को बच्चे उत्पन्न कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, तो वह कर सकता है। मिट्टी से मनुष्य को बनाने वाला कर सकता है। भूमि से पौधों को उगाने वाला कर सकता है। यहाँ पर कर सकता है या नहीं ये प्रश्न नहीं है, परंतु करूं या नहीं ये प्रश्न है। तुम्हें पत्थर को रोटी बनाना है क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एज द सन ऑफ गॉड। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड, अर्थात यहाँ पर यह है कि उसके अधिकार के उपयोग करने के द्वारा साबित कर ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अर्थात तू परमेश्वर का पुत्र है करके तुम्हें साबित करना है। तो इस पत्थर को रोटी बना, क्योंकि वह उसकी आवश्यकता है। वह जंगल में है, पहाड़ियों में है, वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा। तब तक 40 दिन तक उपवासी रहा है, बहुत भूख लगी है। किसी भी प्रकार से तेरे अधिकार का उपयोग करके तेरी भूख को मिटा ले। दैट इज़ ए टेम्पटेशन। तेरे अधिकार का दुरुपयोग कर ले, तेरे अधिकार का उपयोग कर ले, पत्थर को रोटी बना ले, आज्ञा दे। देखता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है तो। शैतान इज चैलेंजिंग जीसस। शैतान के हर प्रकार के सवाल को स्वीकार ना करे। सावधान, वह हमें प्रश्न क्यों करता है पता है क्या? सेल्फ गोल करने के लिए, सेल्फ विकेट होने के लिए, हमारे द्वारा हम ही गिर जाने के लिए, हमारे द्वारा हम ही हार जाने के लिए, हमारे द्वारा हम ही उसके अधीन होने के लिए। किसने बताया पत्थर को रोटी बनाएगा तो ही परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा क्या? पत्थर को रोटी ना बनाए तो परमेश्वर का पुत्र नहीं रहेगा क्या? इस विषय को उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान आवाज़ से बातें करते समय कहता है, उस फल को खाने वाले दिन तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान बनोगे, ऐसा कहा। वे परमेश्वर के समान ही है, परमेश्वर के स्वरूप और रूप में बनाए गए हैं। फिर से उनका परमेश्वर के समान बनाना क्या है? इसलिए वे समझ नहीं पाए। शैतान ने उनकी परीक्षा लेने पर वे गिर गए। दे ट्राई टू टेस्ट देयर ओन सेल्फ बाई ईटिंग द फ्रूट। उस फल के खाने के कारण वे परीक्षा में पढ़कर गिर गए। सेम डेविल, सेम टाइप ऑफ टेम्पटेशन। वही शैतान उसी प्रकार की परीक्षा, पहले दूसरों की परीक्षा लेने के समान ही आपकी परीक्षा लेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में पोतीपर की पत्नी यूसुफ की परीक्षा लेते हुए आई है। हर दिन बातें करते हुए आई है, हर दिन परखते हुए आई है। जब कोई नहीं था उसे पकड़कर उसे उसके साथ कुकर्म करने को कहा। सेम टाइप ऑफ टेम्पटेशन विल गेट एवरी यंग मैन। हर जवान इस प्रकार की रीतियों में ही परीक्षा का सामना करता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए, जवान अपने जवान के विषय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, ऐसा कहा।
तेरी जवानी के विषय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसलिए शैतान की तरीका सर्वदा समान है, उसके अग्नि के तीर एक ही है। इफिसियों की पत्री में उसे बुझाने के लिए सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है। भाइयों और बहनों, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर के पुत्र होने पर भी पत्थर को रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास अधिकार रहने पर भी उसे उस समय शैतान की बातों के द्वारा अधिकार के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान के प्रश्न पर क्रिया करने की आवश्यकता है ही नहीं है। तब हमें सांत्वना देने वाला यह है कि परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत ही एक बात कहा। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, फिर किसके द्वारा जीवित रहेंगे? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। देखिए, हमारा विश्वास क्या है? हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार परमेश्वर है। मनुष्य के पाप करने से पहले, आदम और हव्वा के पाप करने से पहले उनके जीवन का आधार क्या है? भौतिक भोजन है क्या? नहीं, वह भौतिक भोजन इच्छापूर्वक खा रहे हैं, परंतु वे बिना भौतिक भोजन के नहीं जिएंगे। ऐसा है क्या? नहीं है ना। बिना भौतिक भोजन के नहीं जिएंगे, ऐसा है ही नहीं। इसलिए आपको समझना है परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। आदम का जीवन परमेश्वर के ओर से आता है। आदम का जीवन परमेश्वर के ओर से आता है। भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन भी आदम को परमेश्वर के ओर से ही आए हैं, परंतु भोजन निरोध नहीं, स्वैच्छिक है। एक बार आप व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचनों में आइए। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन पढ़ूंगा। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। समझ रहे हो क्या? इस्राएल तुझको सिखाए, इसलिए उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पूर्वज ही जानते थे, वही तुझको सिखलाया। एक्सलेंट है प्रियो, वेरी एक्सलेंट। स्वर्ग से पहुँचाए हुए मन्ना का आधार भूमि पर कोई फसल नहीं है। इसलिए भूमि से संबंधित किसी भी मटेरियल का बिना पोषण करते हुए तेरे जानने के लिए तुझे भूखे होने देकर तेरे भूख को मिटाने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भोजन करने वाले मन्ना को भेजा है। इसलिए तुम्हें क्या समझ आता है? मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, यहोवा के मुँह से निकलने वाले वचनों से जीवित रहता है। द वर्ड ऑफ द गॉड विल गिव यू द लाइफ। 119 भजन में तेरे वचन ने ही मुझे जिलाया है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, ऐसा कहा। वचन जीविता है, जिलाता है। वचन जिलाता है। परमेश्वर के मुँह से निकलने वाला वचन अर्थात वचन ही जिलाता है। वचन ही जिलाता है। 3.5 साल के शमरोन के सामर्थ्य अकाल में एलिया का पोषण किया हुआ क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ने उसका 3.5 साल तक पोषण किया है। परमेश्वर का वचन सुनने वाले के जीवनों में भौतिक संबंधित वस्तुओं में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की सेवकाई में हर प्रकार की वस्तुओं को परमेश्वर ही बेचता है करके बहुत से सेवक अनुभव के साथ कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी पोषण करता है। याकूब बेतेल में परमेश्वर के साथ
बातें करते हुए कहता है कि मेरे जाने वाले स्थानों में रहने के लिए स्थान, रहने के लिए निवास, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र देने पर तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। दिया है या नहीं? निवास दिया है या नहीं? भोजन दिया है या नहीं? पानी दिया है कि नहीं? वस्त्र दिया है कि नहीं? सुरक्षा दिया है कि नहीं? वही याकूब उत्पत्ति के 32वें अध्याय में पद्दनाराम से वापस लौटते समय, परमेश्वर तेरा विश्वास मुझ पर दिखाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ ऐसा कहते हुए रोते हुए परमेश्वर से कहता है। उन दिनों में मैं जो अपनी चिड़ी को लेकर यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वाचा बांधा हुआ जो वचन है, उसे परमेश्वर ने याकूब के जीवन में पूरा कर दिखाया। मेरे सेवकाई में आकर 30 साल हुए। मेरा पोषण परमेश्वर करते आ रहा है। कभी भी परमेश्वर ने मुझे भूखा नहीं रखा है। ऐसा मैं प्रभु के नाम से विनती करता हूँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाने की आज्ञा दे। ऐसा कहने पर प्रभु कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलते हुए हर वचन के द्वारा जीवित रहता है। वचन के द्वारा शैतान को जीतना हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान पर जय पाया है। आप याद रखिए, एक परीक्षा करके वह चला जाएगा ऐसा ना सोचना। तुरंत ही फिर एक और परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा। शैतान परीक्षा पर परीक्षाओं को ले आता है। सावधान। यदि आप अपने प्रार्थना जीवन की अनदेखी करेंगे तो आप परीक्षा में गिरेगा। सावधान। आध्यात्मिक जीवन का यदि आप अनदेखा करें तो परीक्षाओं में गिरेगा। सावधान। परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। प्रार्थना से, विश्वास से, वचनों के मनन से, धैर्य से आपको शैतान का सामना करना है। इफिसियों की पत्री 8वें अध्याय में सर्वांग वचन को धारण करने को कहा है, धार्मिकता के जिलम को पहनने को कहा, विश्वास के डाल का धारण करने को कहा है, वचन के डाल को लेने को कहा है, उद्धार का टोप लेने को कहा है, तैयार के सामर्थ्य को रखने को कहा है, सत्य को कमर में कसकर बांधने को कहा है। यू मस्ट वेयर इज स्पिरिचुअल गारमेंट्स। युद्ध के लिए तैयार होने वाला एक भौतिक सैनिक जिस प्रकार से टोप, डाल, तलवार, कवच धारण करता है, वैसे ही सत्य को, धार्मिकता को, पवित्रता को, वचन को, विश्वास को आज आप धारण कर शैतान की तीरों को बुझाने को कहा गया है। शैतान के हर प्रकार की परीक्षाओं को जीतने के लिए आपको वचन, विश्वास, उद्धार का अनुभव, सत्य, इनका जीवन आप में रहना है। 5वां वचन, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उससे पूछ रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो देख रहे हो क्या इस पॉइंट को नहीं छोड़ रहा है। तू परमेश्वर का पुत्र है तो ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। संसार में तू अपने आप को सामर्थ्य साबित कर, तू ही वह है करके साबित कर ले। क्यों साबित करना है? क्यों साबित करना है? किसे मानने के लिए साबित करना है? साबित ना करे तो वह परमेश्वर का पुत्र नहीं ठहरेगा क्या? समुद्र इसके अधीन है, ये कौन है करके वे सब उनसे बहुत डरने लगे। उसके वचन के द्वारा बहुत से मछली पकड़े गए। उसके वचन के द्वारा मुत लाजर बाहर आया। उसके वस्त्र को छूने पर लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई। उसके धैर्य से कहने पर मरी हुई चोटी जीवित हुई। उसके कहने पर पीड़ित लोग खुले कान वालों के समान हो गए। उसे किस पर साबित कर? फिर से दूसरी परीक्षा में ऊंचे नगर में ले जाकर
ऊंचे मंदिर के शिखर पर ले गया। बहुत से लोग सोचते हैं मंदिर के पास हम रहेंगे तो हम पर परीक्षा नहीं आएगी, इसलिए बहुत से लोग मंदिर में जाकर वास करें तो काफ़ी है, परमेश्वर के मंदिर में भूत नहीं आएंगे ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर के मंदिर में गए तो काफ़ी है, अब शैतान हमें परीक्षा नहीं देगा ऐसा सोचते हैं। परंतु देखिए, मंदिर में नहीं, मंदिर के शिखर पर खड़ा करके परीक्षा ले रहा है। जानिए कि शैतान क्या है। अंधविश्वास के शिकार ना बनिए। मंदिर में आए तो आशीष है, या सोच आज दौड़ते हुए चला आ रहा है। मंदिर में आ जाए तो आपको शैतान कुछ नहीं कर सकता। आपके घर में रहने से अच्छा मंदिर में रहना भला है, ये प्रचार है। ये प्रचार करते हुए कई सेवक लोगों को लूट रहे हैं। विश्वास मत करिए। मंदिर के शिखर पर, ऊंचे शिखर पर खड़ा कर वहाँ से कूदने को कह रहा है। मंदिर के शिखर से कूद जा। भजन की पुस्तक में लिखी हुई बात 91 भजन में लिखी हुई बात को शैतान याद दिला रहा है। केवल परमेश्वर ही वचन का उपयोग करता है ऐसा मत सोचिए। शैतान भी वचन का उपयोग कर भ्रम में डालता है। सावधान। इसलिए वह वचन किसे कभी क्यों बताया गया है उसने जाने तो आप भी वचन के द्वारा धोखा खाओगे। सावधान। वचन वचन है, सत्य है। वचन के अर्थ को गलत समझने पर वचन की पद्धतियों में भिन्न तरीके से वचन को समझे तो आप गिर जाओगे। हंसने के लिए एक बात बताऊं क्या, बहुत से लोगों को कैलेंडर्स के वचनों को पढ़कर जाने की आदत है। उनके इच्छुक वचन आता है तो वे आनंदित होते हैं, नहीं आए तो उसे अलग समझते हैं। कुछ लोग बाइबल ग्रंथ को आंख बंद करके खोलते हैं। आंखों के सामने जो वचन आए वह अच्छा है तो आनंदित होते हैं, अलग है तो नहीं करके फिर से खोलते हैं। एक व्यक्ति बाइबल को आंख बंद करके खोलता है। एक व्यक्ति ने आंख बंद करके बाइबल को खोलकर आंखों के सामने के वचनों को देखा। वहाँ पर यहूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गए ऐसा लिखा था। उस पर उसने हाय, सुबह ही ऐसा वचन आया है, फांसी लगाकर मरने को आया है। नहीं, फिर से बंद करके एक और जगह पर खोला। वहाँ पर ये आया है कि तू भी जाकर वैसे ही कर, ऐसा लिखा था। एक तो यहूदा इस्करियोती के विषय में था, दूसरे के विषय में लिखा हुआ था। इन दोनों को लिंकअप कर रहे हैं। देख रहे हो क्या? जिसे बताया हुआ वचन उसी को, जिस संदर्भ में बताया हुआ वचन उसी संदर्भ को, जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उसी व्यक्ति को, उसको लेकर हम स्पिरिटलाइज करने का प्रयत्न करते हुए स्पिरिटलाइज कहते रहते हैं। वह सही तरीका नहीं है। देखिए 91 भजन 11 और 12 वचनों में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उनके हाथों हाथ उठा लेंगे, या लिखा है। शैतान ने इसे लिया। क्या कह रहा है? वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा लिखा है ना। ये वचन सत्य हुआ तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये वचन सत्य हुआ तो परमेश्वर बचाएगा। यदि तू ऐसा सोचे तो यहाँ से कूद जा। इस बीच में बहुत से लोग दवाइयाँ नहीं डालना, डोंट यूज़ मेडिसिन्स, ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं। तो प्रार्थना योद्धा है तो, परमेश्वर का पुत्र है तो दवाई ना खाना। मरकुस समाचार 16वें अध्याय में विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह दिखाई देता है, ऐसा कहते हुए
विष पिएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा लिखा है। इसलिए यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तुझ में विश्वास है तो जहर पीकर जीवित रहे, ऐसा कह रहा है। अब और कुछ अजीब बातें सामने आ रहा है। स्टेज पर कोई भी प्रार्थना करने पर किसी को चंगाई मिली तो वे यह कह रहे हैं कि हम एक लंगड़े को लाएंगे, तुझे विश्वास है तो इस लंगड़े को चंगा करने को कह रहे हैं। यही शैतान है। शैतान अपने आप को साबित करने के लिए ये काम कर दिखाने का सवाल उठाता है। डोंट बेंड, उसके आदि ना होना। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई वाचा, तू कूदे तो नहीं गिर जाए, तो तू कूदे तो नहीं, परीक्षा के लिए कूदे तो नहीं, परंतु वह बचाएगा। तुझे कोई गिराए तो तुझको उस प्रकार से किसी ने नाश करने को सोचा तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। ऐसा कहने के लिए 91 भजन लिखा गया है। परमेश्वर की महानता के विषय में बताते हुए लिखा है। परमेश्वर के पर्सनल केयर के विषय में बताने के लिए लिखा हुआ है। परमेश्वर देने वाले पर्सनल प्रोटेक्शन के विषय में बताने के लिए लिखा हुआ है वचन है। उसे ले आकर शैतान कह रहा है, मंदिर के शिखर पर खड़ा करके कह रहा है, तो कूद जा। उस पर प्रभु कह रहा है, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 16वां वचन में इस वचन को हम एक बार देखेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। परमेश्वर की परीक्षा करना क्या है? यशायाह की पुस्तक 7वें अध्याय में राजा आहाज से परमेश्वर बातें करते हुए अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो, मैं करूँगा। ऐसा कहने पर वह कहता है, मैं अपने यहोवा की परीक्षा ना करूँगा, मेरे परमेश्वर की परीक्षा में मैं नहीं करूँगा। समझ आ रहा है क्या? परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर है तो मुझे बचा, तो परमेश्वर है तो मेरा पोषण कर, ऐसा परमेश्वर से हम कह नहीं सकते। आहाज राजा ने कहा, मैं परीक्षा नहीं लूँगा, परंतु परमेश्वर स्वयं ही एक चिन्ह को दिखाएगा। कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी, इम्मानुएल नाम रखेगी, ऐसा बताया। इसलिए प्रभु की परीक्षा हम नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 16वां वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी, उसकी परीक्षा ना करना। परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन सत्य है या नहीं जानने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न प्रयोजन नहीं करना चाहिए। वह विश्वास नहीं है। हंसने के लिए एक बात बताऊंगा। वचनों में परमेश्वर ने बताई हुई बात, तुझ में राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहेंगे कि समुद्र में जाकर गिर जा, तो वह गिर जाएगा। हमें क्यों उसे गिर जाने को कहना है? क्यों जाकर परीक्षा करना है? प्रभु ने कहा, उसे समझकर उसकी महानता को जानने के लिए विश्वास की महानता महान कार्य को करेगा करके बताने के लिए बताया। एक व्यक्ति पहाड़ के सामने खड़ा होकर, हे पर्वत, पहाड़ समुद्र में गिर जा, ऐसा कहा और आंखें खोला। पहाड़ आंखों के सामने ही है, मुझे पता है कि तू नहीं हिलेगा, ऐसा उसने कहा। आंखें कहाँ पर खोलना है पता है क्या? समुद्र के पास जाकर आंखें खोलना है। सचमुच वह विश्वासी है तो पहाड़ को समुद्र में गिर जाने को कहने पर यहाँ पर परीक्षा करना क्या है? वहाँ पर जाकर आंखें खोलकर देखना है, या देखना है या नहीं, वह सही है ना? इसलिए अनेक लोग वचन को गलत समझकर आज गिर रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर है। ऐसा कहने पर उसके वाचाओं को हाथों में उठाकर उसके अनुग्रह का इंतजार करना है, परंतु वह वचन निश्चय पूरा होगा या नहीं इसकी परीक्षा नहीं करना है, वह परमेश्वर की परीक्षा करना है। आज बहुत से लोग परमेश्वर से भाव तोल कर रहे हैं। परमेश्वर यदि मुझे ये दे तो मैं पालन करूँगा। गलत सोच। परमेश्वर के विषय में सही सोच नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। वचन का वचन से ही उत्तर। ये परमेश्वर का वचन का तरीका है। दूसरी परीक्षा पर उसने जय हासिल किया, फिर शैतान ने छोड़ दिया क्या? फिर से शैतान वह तीसरी परीक्षा के लिए तैयार हुआ। परीक्षा पर परीक्षा। परमेश्वर अनुमति देता है। आप परमेश्वर को जान ले। एक व्यक्ति व्यायाम पर व्यायाम करने पर एक महान बलवान देहधारी को वह पाता है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर अनेक परीक्षाओं में ले चलते हुए बलवान करता है। इसे हमें निश्चय जानना है। 8वां वचन, शैतान फिर से यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव को दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ऐसा लिखा है। इससे कुछ बाइबल पंडितों ने यह कहा है कि ऊंचा पहाड़ अर्थात स्पेस में ले गया, ऐसा अर्थ है, क्योंकि भूमि के सभी राज्य दिखना है तो स्पेस से ही देखा जा सकता है, अर्थात अनंत विश्व में जाने पर ही दिखाई देते हैं। आकाश के विशाल स्थानों में जाने पर ही भूमि के राज्य दिखाई देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस स्पेस में ले गया। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में वायुमंडल के अधिपति, ऐसा इसका नाम है। आकाश के दुष्ट आत्माएं इसके समूह है। इसलिए प्रभु ने शैतान के पाप करने पर, उसे टुकड़ा कर तिरस्कार करने पर वह इन सभी पर अधिकार को रखकर उसने अपना नेटवर्क बना लिया। इसलिए प्रभु को उस स्थान में ले गया, ऊंचे स्थान पर ले गया, वहाँ से जगत के राज्य को दिखाया। नेत्र की आशा से टेम्प्ट कर रहा है। देखिए, बाइबल ग्रंथ में कुछ आशाओं के द्वारा परखे जाकर गिरे हुओं का हम मनन करने पर यहोश की पुस्तक में आकान नामक व्यक्ति वस्त्र के लिए, सोने के लिए, पट्टी के लिए गिर गया। आकान को पत्थर से मारकर घात किया गया। आकोर की तराइयों में उसे मिट्टी दी गई। उसी प्रकार से बाइबल ग्रंथ में एलिशा का चेला गेहाज नामान के पास वस्त्र और सोना ले आया। देखिए, वह भी गिर गया। उसे और उसकी पीढ़ियों के लिए कोढ़ी रोग का संक्रमण हुआ। इसलिए इस नेत्र की आशा से, शरीर की आशा से, जीविका के घमंड से हर एक व्यक्ति का शैतान परीक्षा लेता है, क्योंकि हम शरीर में हैं। शरीर की कुछ आवश्यकता होती है। शरीर को सुख रहता है, शरीर को सुख पर अपेक्षाएं होती है, शरीर को आदर पाना है करके यह सोच रहती है। इन सभी के अतिरिक्त परमेश्वर के विरुद्ध एक व्यक्ति तैयार होने के लिए शैतान नेत्र की आशा, शरीर की आशा, जीविका का घमंड का उपयोग करता है। सारे जगत को दिखा रहा है, उसमें मूल्यवान वस्तुओं को दिखा रहा है, ना चुका सकने वाली उन सुविधाओं को दिखा रहा है। ये सब मेरा है, तुझे दूंगा, ऐसा कह रहा है। एक बार रुक जाइए। यूहन्ना सुसमाचार के 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के विषय में, तुम अपने पिता शैतान से हो, वह झूठा है,
झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से कहो, शैतान हो, वह झूठा है, झूठा का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। शैतान यीशु को कह रहा है, मैं राज्य को दूंगा। देगा क्या? यीशु शैतान की बातों को सुनकर उसके अधीन होना है क्या? नहीं। तो परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर के अधीन होना है क्या? उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम अपनी पत्नी की बात सुनकर, मैंने जिस फल को नहीं खाने को कहा तूने खाया है, ऐसा कहा। इब्राहिम से बात करने पर तूने अपनी पत्नी की बात सुनकर सारा के साथ गया, ऐसा परमेश्वर ने कहा। इसलिए किसकी बात किसे सुनना है? शैतान की बात सुनना है या परमेश्वर की बात सुनना है? तेरे गोद में सोने वाले होने पर भी विरुद्ध बातें करने पर उसकी अपेक्षा ना करना। पुराने नियम में पत्थरों से मारने को कहा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। तेरे परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर, सेवा कर, आदर करने को कह रहा है। उसको छोड़ तो किसी को भी आदर के योग्य ना मानना। उस प्रकार तो मुझे गिरकर प्रणाम कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को सारा राज्य दूंगा, ऐसा कह रहा है। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है? तुझे पिता अपना राज्य सौंपने तक तुझे परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान होना है, ऐसा कह रहा है। इसलिए क्यों तब तक वेट करना है? पिता परमेश्वर के द्वारा तो राज्य को पाने तक क्यों वेट करना है? अब एक प्रणाम के द्वारा मैं इस राज्य को तुम्हें दे दूंगा। विच ऑफर यू वांट टू रिसीव? कौन सा ऑफर तेरे लिए अच्छा है, ये सोचने के लिए यीशु मसीह से कह रहा है। पिता परमेश्वर तो क्रूस पर मरने के बाद, पिता परमेश्वर तो यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, आरोहण होने के बाद, 1000 साल के शासन के बाद तब वह देगा। इसलिए कब मैं इन सब राज्यों को तुझे दूंगा? 1000 साल के शासन पर परमेश्वर सब राज्यों पर अधिकार देगा। तब तक वेट करना है। तब तक वेट क्यों करना है? एक प्रणाम मुझे कर, अभी दे दूंगा। शॉर्टेस्ट रूट, एक रास्ता मुझे कर, छोटा मार्ग, इन राज्य के लिए छोटा मार्ग है। मेरी बात सुनेगा या परमेश्वर की बात सुनकर क्रूस के द्वारा जाएगा? निर्णय कर ले करके शैतान सवाल कर रहे हैं। देखिए कितना कृत्रिम मन से वह सोचता है, कितने बुरे मन से वो सोचता है। तो गिरकर मुझे प्रणाम कर तो इस संसार की महिमा को तुझे दूंगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़कर शैतान के अधीन होकर उसे प्रणाम कर धनवान हो रहे हैं। शैतान एक व्यक्ति को धनवान बनाता है। इसका अर्थ उसके पाप के इच्छा के जीवन में जाने के बाद ही है। उसके मार्ग में धार्मिकता नहीं होती है, उसके मार्ग में सत्य नहीं होता है, उसके मार्ग में न्याय नहीं होता है। परंतु परमेश्वर के मार्ग में न्याय, सत्य, धार्मिकता, यथार्थता होती है। इसलिए कोई भी हो इस संसार की महिमा की आशा करने पर वह शैतान के अधीन हो जाते हैं। इस संसार के आदर के लिए तो कभी आशा ना करना। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हारा आदर किया जाना है तो अपने आप को छोटा किया जाना है। गॉड प्रिंसिपल इज़ डिफरेंट। परमेश्वर की पद्धतियाँ अलग है, शैतान की पद्धतियाँ अलग है। शैतान उसका तरीका यह है कि उसे प्रणाम करे तो, उससे गिरकर प्रणाम करे तो, अपवित्रता को, व्यभिचार को, अनैतिकता को, चोरी को, लूटने को अधीन हो तो प्रणाम करे तो, गिरकर प्रणाम करे तो इस संसार में महान बनाएंगे। बट द सेम टाइम, उसी समय में इस संसार में महान बनाने के लिए
दीन बनना है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर के वचनों के अधीन रहना है करके परमेश्वर का वचन कहता है। भिन्न परिस्थितियों के बीच परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा शक्ति को द्वारा आशीषित होना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु शैतान ऐसा नहीं कहता है। शैतान क्या कहता है? मुझे प्रणाम कर, मेरी पद्धतियों का पालन कर, मैं तुझे महान बनाऊंगा, ऐसा कहता है। इसलिए अधर्म के आशीष के रूप में बताने वाला शैतान के द्वारा दिया हुआ है। पाप के द्वारा आने वाली आमदनी के द्वारा बढ़ोतरी पाया हुआ व्यक्ति शैतान के द्वारा उस धन को पा रहा है। उसमें शांति नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें संतुष्टता नहीं है, उसमें कुशलता नहीं है, उसमें धार्मिकता नहीं है। उसका वह अनुभव नहीं कर सकता। पंखों को धारण कर चला जाता है। अनेक लोगों का चरित्र हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। करोड़ों रुपयों को आक्रामक मार्ग में कमाकर गलत रास्ते में कमाकर खाने को ना मिलने वाली स्थिति में दुर्भाग्य हुए लोग दिखाई देते हैं। उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10वां वचन, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 13 वचन, डिटरनोमी 6 एंड वर्सेस 13, 6वें अध्याय के 13वां वचन में तो केवल अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करना। अभी भी यहूदी किसी के सामने सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करते हैं। एस्तेर की पुस्तक में मर्दकै ने हामान के सामने सिर नहीं झुकाया। सिर ना झुकाने वाली प्रजा इस्राएली किसी और देवता के सम्मुख सिर नहीं झुकाते हैं, मूर्ति पूजा के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। यहोवा को छोड़ और किसी को वह परमेश्वर के योग्य नहीं समझते हैं। भाइयों और बहनों, वही परमेश्वर है, उसे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ तुम्हारे लिए और कोई परमेश्वर ना ठहरे। गॉड इज़ जियोलस। परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा देने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु की ही उपासना करना करके एक और स्थान पर लिखा है, ऐसा कहा। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया। 3 प्रकार की परीक्षा, नेत्र आशा, शरीर की आशा, जीविका का घमंड, इन तीनों पर प्रभु ने जय पाने के बाद ही सेवकाई में उन्होंने प्रवेश किया। नेत्र की आशा, शरीर की आशा, जीविका के घमंड पर जय ना पाने वाला सेवक सेवकाई के काम नहीं आता है। याद रखिए, सेवा करने वाला हर व्यक्ति इस पर जय पाना है। इसलिए अपने शरीर पर आपको जय पाना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, तब ही आप विजयशील की सेवा कर सकते हो। 11वां वचन, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। यह सर्वप्रथम उसकी सेवा के लिए पब्लिक मिनिस्ट्री में आने के लिए इच्छा की हुई संगठन है। तो गेत्सेमनी बाग में वह उस रात पकड़े जाने के लिए रहने पर, वह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाने पर उसका पसीना लहू के बूंदों के समान बहने पर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ध्यान दे रहे हो क्या? उसके थक जाने पर, उसकी परीक्षा ली जाने पर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वंडरफुल एक्सपीरियंस। वह किसी के साथ नहीं हुआ, प्रभु के साथ ही हुआ है, ऐसा हमें वचन बताती है। 12वां वचन, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, यहाँ से हमें यीशु मसीह के खुले तौर की सेवकाई दिखाई दे रही है। मरकुस समाचार 1 अध्याय 14वां वचन, जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, इट इज़ द साइन फॉर बिगिनिंग ऑफ द पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह के खुले तौर के सेवकाई प्रारंभ होने के लिए यह सूचना है। वह यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बंदीगृह में डाला जाना, वह बंदीगृह में ही मर गया, इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बंदीगृह में डाला जाना। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बंदीगृह में डाला जाने में दो प्रकार का अनुभव दिखाई देता है। पहला, बंदीगृह में उसके प्रवेश करने के बाद, प्रभु ने पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद उसके पास यूहन्ना चेले को भेजा, तुम ही हो या हमें किसी और का इंतज़ार करना है। इसलिए उसके लाइफ स्पैन को हम देखें तो प्रभु की सेवकाई प्रारंभ होने के दिनों में ही उसे बी हेडेड, सिर काटकर मार डाला गया, ऐसा हमें समझ आता है। ध्यान दीजिए, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की मृत्यु के बाद यीशु मसीह सेवकाई कर रहे तो प्रभु यीशु मसीह को ही यूहन्ना मरकर जीवित उठा है, ऐसा उन दिनों में सोचने वाले बहुत थे। इसलिए ये बंदी गृह में डाला गया। यीशु ने सेवकाई प्रारंभ किया। आप ध्यान दीजिए, सेवकाई नहीं रुक रही है, एक के बाद एक उस सेवकाई को आगे बढ़ा रहा है। इतिहास के सेवकों से लेकर हमारी पीढ़ी ने उसे ले लिया, हमारे पीढ़ी से हमारे आगे की पीढ़ी के सेवक सेवकाई को पाएंगे। सेवकाई नहीं रुकी, पीढ़ियाँ जा रही है, सेवकाई आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से प्रभु अपने सेवकाई को प्रारंभ कर रहे हैं। वह गलील को चला गया, प्रभु यीशु मसीह गलील में चला गया। गलील में ही नाजरत है, गलील में ही कफरनहूम भी है। जबूलून और नप्ताली नगर उस नगरों में ही हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वह समुद्र के पार अन्य जातियों के गलील में जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी है करके यहोश की पुस्तक 19वां अध्याय 10वां वचन और 32वां वचन में इसे भेजे जाने पर उन गोत्रों को दी हुई नगर और गांव का विवरण यहोशू ने लिखा। उस नगरों में रहने वालों ने महान ज्योति को देखी है। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 2 वचन को एक बार हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक में भक्त बहुत ही स्पष्टता से कह रहा है, 9वां अध्याय 2 वचन, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। कुछ दिनों में जबूलून नप्ताली नगर अपमान के शिकार किए गए नगर है, उसे महिमा में बदला दिया। क्यों? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु की सेवकाई गलील में बढ़ रही है। प्रथम यीशु की सेवकाई गलील में, गलील के चारों ओर की गई सेवकाई को यरूशलेम, यहूदियों में की गई सेवकाई को मत्ती सुसमाचारक कवर कर रहे हैं। मत्ती सुसमाचारक गलील की सेवकाई के विषय में लिख रहा है। गलील में जबूलून नप्ताली नगरों में रहने वालों ने बड़ी ज्योति को अर्थात यीशु मसीह को देख रहे हैं। वे आनंदित हो रहे हैं, उसके अद्भुत कार्यों के द्वारा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अन्य जाति रहने वाले उन स्थानों में परमेश्वर की बड़ी ज्योति को उन्हें दिख रहा है, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उस समय से यीशु किसी समय से यूहन्ना के पकड़वाए जाने से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया कि
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:1, मरकुस 1:14। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ। मरकुस 1:14, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। ऐसा कहते हुए, प्रचार करते हुए यीशु गलील में आया, ऐसा मरकुस 1:14 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा है, अर्थात अपने आप के विषय में प्रचार कर रहे हैं। उसके द्वारा परमेश्वर संसार को देने वाले उद्धार के विषय में, नित्य राज्य के संदेश के विषय में यीशु प्रचार करते हुए गलील में आया। 18वां वचन, यीशु गलील की झील के किनारे फिरते हुए 18वां वचन से 22वां वचन तक 4 चेलों को उसने बुलाया। ये दोनों और वो दोनों सगे भाई है। आंद्रियास और पतरस भाई है, याकूब और यूहन्ना भाई है, आंद्रियास और शिमोन, आंद्रियास और शिमोन दोनों भाई है। वे मछुआरे थे। इनको समुद्र में जाल डालते हुए यीशु ने देखा। मरकुस सुसमाचार, जो सुसमाचार का प्रचार यीशु ने प्रारंभ किया है, ऐसा बताता है। मत्ती सुसमाचार, जिस सुसमाचार का प्रचार यीशु ने प्रारंभ किया, बताती है। उसके अनुबंध में वह चेलों को बुला रहा है। लूका सुसमाचार के 5वां अध्याय में पतरस को बुलाया हुआ पुकार हमें दिखाई देता है। पतरस को बुलाया हुआ पुकार सुनाई देता है। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रारंभ के अध्याय में ही उसके आंद्रियास को बुलाना हम देखते हैं। आंद्रियास पतरस को यीशु के पास लाने वाला दिखाई देता है। पतरस को यीशु ने जाल को धोते समय बुलवाकर नाव को अंदर ले जाकर मछली पकड़ने को कहने पर 2 नाव के विस्तार मछलियों को वे पकड़ सके हैं करके लूका सुसमाचार 5वां अध्याय गवाही देता है। इसलिए सर्वप्रथम आंद्रियास को, उसके बाद पतरस को प्रभु ने बुलाया। पतरस नामक नाम उसने ही रखा है। उसका नाम शिमोन है, इसलिए हम उसे सीमोन पीटर कहकर पुकारते हैं। शिमोन माता पिता ने रखा हुआ नाम है। पतरस नामक नाम प्रभु ने रखा हुआ है। पतरस अर्थात पेट्रो, इस नाम से पीटर नामक नाम आया है। पेट्रो अर्थात पत्थर। पतरस तो पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया को बनाऊंगा, ऐसा कहा है। देखे है ना। इसलिए पीटर नामक नाम, पतरस नामक नाम प्रभु ने दिया हुआ है। मत्ती सुसमाचारक शिमोन को पतरस कहकर लिख रहा है। वे मछुआरे हैं। उन्हें बुलाया और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 10वें वचन में कहते हैं, याकूब और यूहन्ना, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, उन्हें भी प्रभु बुला रहा है। देखिए, इस अध्याय में यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, क्योंकि वे चारों वहाँ पर है। लूका सुसमाचार 5वें अध्याय के प्रकार से पतरस के साथ याकूब और यूहन्ना दूसरे नाव से उसकी सहायता करने के लिए आकर उनकी मछलियों को भरकर बाहर लाए हुए नाव उनके हैं। इसलिए पतरस का नाव, यूहन्ना का नाव, दोनों भी नाव भर गए हैं। उनसे प्रभु कह रहा है, मत डरो, मनुष्यों को पकड़ने वालों के समान बनाऊंगा। उन्होंने उसे विश्वास कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने उस पर विश्वास कर उसके पीछे हो लिए
और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। जालों को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, अपने पिता को उसके कामगारों को पास छोड़ दिया। उन्होंने यीशु का पीछा किया। प्रेरितों में ये हमें दिखाई देते हैं। आंद्रियास, शमौन, पतरस, याकूब और यूहन्ना दिखाई देते हैं। फर्स्ट मार्टियर एक्ट्स 12:1 प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 1 वचन में फर्स्ट मार्टियर फॉर क्राइस्ट याकूब हमें दिखाई देता है। पहले शहीद के रूप में याकूब हेरोदिस के द्वारा दुख दिलाकर मार डाला गया। ध्यान दीजिए, यूहन्ना को छोड़कर सब शहीद के समान प्रेरितों में मर गए हैं। इसलिए वचनों का मनन करने पर उन्हें प्रभु ने बुलाया। उन्होंने उसका पीछा किया। दे बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास रखा। उन्होंने यूं ही विश्वास नहीं रखा, उसके कार्यों को देखा, उसके उपदेशों को सुने हैं। उसने जिस प्रकार से बातें की, कोई भी कभी भी बातें नहीं किया है करके उन्होंने जान लिया। वह नित्य जीवन के बातों को रखने वाला है करके सीखा, उसका पीछा करना प्रारंभ किया। 3.5 साल वे यीशु के साथ रहे। प्रमुख चेलों में पतरस, याकूब और यूहन्ना, हमें ये तीनों भी इनर सर्किल ऑफ जीसस क्राइस्ट डिसाइपल्स में यह तीनों भी प्रमुख दिखाई देते हैं। 23 वचनों से 25वें वचनों तक देखने पर प्रभु यीशु मसीह सारे गलील में फिरता रहा। परमेश्वर के राज्य के विषय में, सुसमाचार के विषय में प्रचार कर रहा है। लोगों की हर बीमारी को समाज के मंदिरों में उपदेश देने पर जिन्हें ले आया गया उन सबों को चंगा कर रहे हैं, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। मिर्गी वाले और जोरे के मारे हुए को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह की हीलिंग मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री एंड हीलिंग मिनिस्ट्री, इन दोनों को भी उसने कर दिखाया, उपदेश दिया, चंगा भी किया। चंगा करने की सामर्थ उसमें थी। आपको समझना है, उसे चंगा करने की सामर्थ है। उसने चंगा किया, उसने हर व्यक्ति को उसने चंगा किया। यूहन्ना ने उसके सुसमाचार के अंतिम भाग में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किया। यदि वे एक एक करके लिखा जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक के जो लिखी जाती है वे जगत में भी ना समाती। ऐसा कहा। उसने उतने महान कार्यों को उसने किया। जब वह उस प्रकार से गलील में चंगाई दे रहा है, उपदेश दे रहा है, फिर रहा है, वह एक स्थान पर रह नहीं पाया, एक स्थान पर रह नहीं गया, एक आश्रम बनाकर एक स्थान में रह नहीं गया। उसने जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु ने फिरते हुए सुसमाचार का प्रचार किया। उसके द्वारा उसे विस्तार आदर मिला। गलील, डिकापोलिस अर्थात 10 सिटीज़, डिकापोलिस अर्थात 10 सिटीज़ हमें मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय में गिरसेनी नामक देश है, उसे देवताओं का देश कहते हैं। वहाँ 10 सिटीज़, 10 शहर, इसलिए डिकापोलिस कहा। डिका अर्थात 10, पोलिस अर्थात सिटी, पोलिस अर्थात सिटी, डिकापोलिस अर्थात 10 शहर, गलील का नगर, यरूशलेम यहूदियों का नगर। यरदान के पार महान जनसंख्या निकली, यीशु का पीछा कर रहे हैं। देखिए, उसके पहाड़ पर प्रचार प्रारंभ करने के पहले ही उसका नाम प्रसिद्ध था। सभी नगरों, यहूदिया, सामरिया, गलील, सभी नगरों में फैल रहा है। उसके अद्भुतों के द्वारा, उसके चंगाई करने के द्वारा, उसने बताए हुए उपदेशों के द्वारा उसका नाम विस्तृत होना प्रारंभ हुआ।